नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है, जो यूपी की आयुष काउंसलिंग जो है वो 19 या 20 तारीख से यहां पर चालू हो जाएगी आपकी। अब मात्र यहां पर 2-3 दिनों का इंतजार है। उसके बाद में आपकी जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है, जिसका आप यहां पर बेसब्री से 2-3 महीनों से इंतजार कर रहे हो, वो फाइनली चालू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहां पर ये जानेंगे ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनका यहां पर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है अगर वो अपनी यूपी की आयुष काउंसलिंग करा रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो, एक पीडीएफ मैंने आपके सामने यहां पर खोलकर बताया हुआ है। ये पीडीएफ बताने से पहले मैं आपको यूपी की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये यूजी काउंसलिंग का सेक्शन है। यूजी काउंसलिंग के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, जब शेड्यूल आएगा तब यहाँ पर आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से करना है, और अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पर आप लॉगिन करोगे। सिक्योरिटी फीस आप यहाँ से पे करोगे। सीट मैट्रिक्स अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हो। उसके बाद में सीट विलिंगनेस का ऑप्शन ये रहा, काउंसलिंग का ऑप्शन ये रहा, एडमिन लॉगिन का ऑप्शन ये रहा, और कॉन्टेक्ट अस। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप इस पर आप कांटेक्ट करके या मेल डालकर अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप यहाँ पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। उसके बाद में बात आती है यूपी की आयुष काउंसलिंग के प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले होता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी एसेंशियल डिटेल्स होती है वो आपकी भरी जाती है। एसेंशियल डिटेल्स भरने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो अपलोड होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो आपको यहाँ पर पे करनी होती है। अब जो बच्चे यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1500 रुपये है, और जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 रुपये। ये क्लियर कट बात है। फिर उसके बाद में अगर मैं सिक्योरिटी मनी के बारे में बात करूं, तो जो सिक्योरिटी मनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो 20,000 है, और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 50,000 रुपये। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर, जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी मनी पे करना है या नहीं करना है। तो उन्हें भी पे करना है, और जो बच्चे स्टेट से हैं उन्हें भी पे करना है। ये चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में होती है आपकी मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बाद में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद में आता है आपका रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद में आपको यहाँ पर जो नोडल सेंटर है नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि आपको लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। कॉलेज में फीस सबमिट करने के बाद और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में आपका जो अलॉटमेंट होता है वो यहाँ पर 100% कन्फर्म हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काउंसलिंग होती है, और इस चीज़ का आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर क्या है, एक शेड्यूल टाइप एक नोटिस आया है जिसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग। तो ये जो पूरा नोटिस है ये मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। एक एक करके चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यही सारी बातें कही गई है कि पिछले साल बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स या टेक्निकल ग्लिचेस थे, उनको इस साल सुधारा है। और इस साल क्या हुआ है, बहुत सारी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आए हैं। तो यहाँ पर देखो, ये कहा गया है कि जो भी बच्चे यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। अनक्वालिफाइड वाले बच्चों का यहाँ पर किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है। एलिजिबिलिटी में वही सारी बातें हैं। मैं ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। इनएलिजिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताता भी रहता हूँ जब मैं AA-CCC का वीडियो बनाता हूँ। अगर बच्चा AA-CCC की काउंसलिंग में इनएलिजिबल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा सेंट्रल काउंसलिंग करा रहा है तो सोच समझ के आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, जो स्टेट कोटा की मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, सारे एडमिशन्स होने वाले हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना 10th-12th यूपी से किया है उनके लिए डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने 12th-12th यहाँ से नहीं किया है उनके लिए यहाँ पर डोमिसाइल नीड है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो अदर चीज़ें बताई गई है। फिर उसके बाद में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर
रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जनजाति के लिए 21% है, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए 2% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कितना है 10% है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा उसके लिए 2% है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 5%, महिला अभ्यर्थी के लिए स्पेशली 20% आरक्षण दिया गया है। तृतीयम ब्रिगेडिंग सहित सी सर्टिफाइड एनसीसी कैंडिडेट के लिए कितना है 1% यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आप और नीचे की तरफ आओगे तो और सारी बातें बताई गई है यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भैया जो रजिस्ट्रेशन फीस है और सिक्योरिटी अमाउंट है ये कहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो धनोवर धनराशि है वो कितनी है, यहाँ पर 50,000 रुपये तो प्राइवेट के लिए है और 20,000 रुपये कितनी है गवर्नमेंट के लिए। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बताए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ती है। नीट यूजी का प्रवेश पत्र चाहिए, स्कोर कार्ड चाहिए। उसके बाद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्या चाहिए होती है, मार्कशीट चाहिए होती है, 10th 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद में डोमिसाइल के बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। टीसी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपकी। उसके बाद में पहचान पत्र के रूप में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हो। फिर उसके बाद में जो आपका ऑनलाइन पंजीकरण हुआ था, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका भी यहाँ पर प्रिंट आउट चाहिए, धनोवर धनराशि का भी प्रिंट आउट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होती है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यही सारी बातें यहाँ पर करी गई है। उसके बाद में काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट होता है और वो अगर नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग नहीं करता है तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो फॉरफिट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा नोडल सेंटर पर जाकर रिपोर्टिंग कर देता है और रिपोर्टिंग करने के बाद में अगर कॉलेज में नहीं जाता है तो जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा यहाँ पर फॉरफिट कर लिया जाएगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपको कॉलेज भी अपग्रेड करना है तो आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करके क्या करना है, आपको अपग्रेडेशन डालना है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रथम चक्र की जो काउंसलिंग होगी उसके बारे में बताया गया है, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के बारे में भी बताया गया है। वही सारी चीज़ें हैं, तृतीय चक्र की काउंसलिंग के बारे में भी बताया गया है। और जो स्ट्री वैकेंसी राउंड होगा यहाँ पर इस बार क्या है, अगर कोई बच्चा स्ट्री वैकेंसी राउंड के अंदर मतलब यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो 2,000 रुपये उसने पहले से जमा कर रखे थे, लेकिन 1,000 रुपये उसे यहाँ पर और जमा करने पड़ेंगे स्ट्री वैकेंसी राउंड के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो अगर कोई बच्चा कोई कॉलेज भी छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यही सारी बातें करी गई है, बेसिक्स चीज़ें जो कि मैं पहले भी हर एक काउंसलिंग के अंदर बताता रहता हूँ। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet पर डाल दूंगा, आप यहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड की भी काउंसलिंग यहाँ पर चालू हो गई है। उसके बाद में जिन भी बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग कराना नहीं आता है वो हमारा प्लेटिनम प्लान लेके हमारे आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर हम फर्स्ट राउंड से लेके लास्ट राउंड तक कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस के साथ साथ में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताते हैं, समझाते हैं और करते हैं आपका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसी तरीके की अपडेट्स चाहिए यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।